अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में रोहित शर्मा से वर्ल्ड टी20 के बारे में पूछा गया, स्पेशली पाकिस्तान वाले मैच के बारे में पूछा गया। तो रोहित ने ना उस मैच को याद किया। पहले तो उसने मैंने आपको उसकी स्टेटमेंट बताई थी। रोहित ने कहा कि हमारे लिए वो एक जस्ट अनदर मैच था, ठीक है ना, हम इसी तरह ही खेलते हैं उस मैच को। तो भाई पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच भी है तो ये जीतने और टूर्नामेंट में आगे जाना है। तो उस मैच को याद करते हुए इस साइड के यार वो जो रिजवान की विकेट थी ना, वो बड़ा क्रूशल टाइम था। ई साइड के इट वॉज बिग विकेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम, ठीक है। वो कहता है कि जिस तरह मैच जा रहा था ना, उस कॉन्टेक्स्ट में वो विकेट बहुत इंपॉर्टेंट थी। और रिजवान की उन्होंने तारीफ़ भी की है। रिजवान इज़ सच अ क्वालिटी प्लेयर फॉर देम हु हैज़ गॉट सो मैनी रन्स फॉर देम इन द पास्ट एंड वन देम अ लॉट ऑफ गेम्स, सो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट हिम आउट एट दैट टाइम। एक बंदा ना जलेबियाँ बेच रहा था रेडी के ऊपर और आवाज़ें लगा रहा था, आलू ले लो, आलू ले लो, आलू ले लो। बंदा एक उसके पास आया, कहता है अन्नी दिया, बेच तू जलेबियाँ रहा है, आवाज़ तू आलूओं की लगा रहा है। तो वो बंदा कहता है कि मैं मक्खियों को धोखा दे रहा हूँ कि वो जलेबियों के ऊपर आए ना। तो रोहित भाई आप भी ना हमें अब धोखा ना दें। ये आपने रिजवान भाई की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी है, वो हमें भी पता है कितने टी20 के वो प्लेयर हैं। वो अब हम पर ना बहुत अच्छे तरीके से आश्कार हो गया। और ये जो आपने हमारे फिर एक दफ़ा ना रोहित भाई, आप मेरे फेवरेट क्रिकेटर्स में से एक हैं, लेकिन ये ना आपने हमारे साथ वही वाला काम किया कि एक बंदा फ़िल्म देख रहा और रोए जा रहा। तो बीवी ने पूछा क्यों रो रहे हो? उसने कहा फ़िल्म देख रहा हूँ। तो उसने कहा, बीवी ने कहा इसमें इतनी रोने वाली कौन सी बात है? उसने कहा शादी की फ़िल्म देख रहा हूँ अपने। हमें भी अब जब ये मैच कोई याद कराता है ना, सर 120 पर 120 करना था हमने, ठीक है। रन अ बॉल, कोई दिक्कत नहीं है, जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं। 35 ओवर्स, 35 भी नहीं, 34 ओवर्स तक, 34 ओवर्स तक मैच हम जीते हुए थे। हर कोई कह रहा था पाकिस्तान ये मैच जीत गया। 34 ओवर्स तक, आखिरी 6 ओवरों में 5 पलटा है। रिजवान भाई बैटिंग कर रहे हैं, 14 ओवर हो गए हैं। ये जो क्रूशल मोमेंट रोहित शर्मा ने बताया है ना, मैं आपको बताता हूँ कैसे। 14 ओवर हो गए हैं, पाकिस्तान का स्कोर है 80 फॉर 3। सामईन नोट कीजिएगा, 120 करने, 80 फॉर 3 पाकिस्तान का स्कोर है। पाकिस्तान के सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट है, 7 विकेटें हाथ में हैं, 36 गेंदें हैं, 36 बॉल्स हैं, 40 रन चाहिए, ठीक है। रन रेट हमें रिक्वायर्ड है 6.66 का, हम जा रहे हैं 5.71 के रन रेट से। दलदल के ऊपर मैच हो रहा हो ना गुरु, दलदल के ऊपर, कीचड़ के ऊपर, गोबर के ऊपर, मैं कहता हूं वो जो लुक होती है उसके ऊपर, ताज़ा किसी रोड के ऊपर बजरी गिरी हो, उसके ऊपर सीमेंट फेंक दिया गया हो, उसके ऊपर भी मैच हो ना, तो टीम ये रन्स बना ले। ड्रॉप इन पिच थी, बाउंस थोड़ा सा ऊपर नीचे था, थोड़ी सी ऑन द स्लोअर साइड थी। ड्रॉप इन पिचेस ऐसे ही होती हैं, हमारे प्लेयर्स को पता था ये सारी बातें। येट हम आखिरी 6 ओवरों में ये मैच हारे हैं। 14 ओवर हो गए हैं, 15वें ओवर में रोहित शर्मा लेकर आता है जसप्रीत बुमराह को, और प्रिसाइसली इसलिए लेकर आता है कि विकेट निकालनी है। बुमराह के मेरा ख्याल है 2 ही ओवर रह गए थे, अगर मुझे सही याद पड़ रहा है, ठीक है ना। मैं आपको 1 सेकंड बता भी देता हूँ, बुमराह के 2 ही ओवर थे, मुझे जितना याद पड़ रहा है। 1 सेकंड, बिल्कुल सरकार, बुमराह के सिर्फ 2 ओवर रह गए थे और बुमराह ने अपना तीसरा ओवर जो है ना, ये आकर फेंका था 15वां। पहली गेंद के ऊपर रिजवान भाई को पता भी है कि बुमराह सिर्फ इस वजह से आया है मुझे आउट करने, क्योंकि रिजवान भाई 31 रन्स के ऊपर बैटिंग कर रहे थे। 42 बॉल्स के 43 बॉल्स, 31 रन्स के ऊपर थे, 43 बॉल्स खेल चुके थे। अब जितनी मर्जी ट्रिकी पिच हो, एक टी20 में एक बैट्समैन रिजवान भाई के कैलिबर का सीनियर बैट्समैन है, वो 43 बॉल्स खेल चुका है, तो उसे पता होना चाहिए कि मैच की ओवरऑल सिचुएशन क्या है, मुझे मैच फिनिश करना है। बुमराह आया है, हम सबको पता था कि रोहित बुमराह को सिर्फ इस वजह से लेकर आया कि मुझे रिजवान की विकेट चाहिए। सबको पता था, पूरे इंडिया को पता था, पूरे पाकिस्तान को पता था, भैंस क्या पूरे ब्रह्मांड को, पूरे यूनिवर्स को पता था कि भाई बुमराह आया है रिजवान को आउट करने। पहला बॉल है, पहला बॉल ओवर का, रिजवान भाई टुक कर लो, जहाँ इतनी गेंदें टुक की थी वहाँ एक और कर लो, कौन सी दिक्कत पड़ जाएगी, सिंगल निकाल लो। रिजवान भाई ने क्या किया,
घुटना मुबारक नीचे रखा, ठीक है, और लेग साइड के ऊपर उन्होंने उड़ा दी। अपनी तरफ से उन्होंने लेग साइड के ऊपर गेंद खेल के छक्का फेंक दिया। ये अलहदा बात है कि जो उनके वहमो गुमान में छक्का था वो छक्का हुआ नहीं। बुमराह का एक तेज़ अंदर आने वाला गेंद रिजवान भाई से मिस हुआ और उसके बाद रिजवान भाई के पीछे उनको बस एक आवाज़ ही आई टड़न की। वो बेसिकली रिजवान भाई के डंडे नहीं उखड़े थे, वो हमारे अरमानों का खून हुआ था उस गेंद के ऊपर। वो समझो 3 जो विकेटें थी ना, बस अब क्योंकि उसके बाद फिर नहीं उठ सके। हालांकि बुमराह ने उस ओवर में 3 रन दिए थे, ठीक है। उस ओवर के एंड के ऊपर इक्वेशन ये थी कि पाकिस्तान को फिर भी 30 बॉल्स के ऊपर 37 रन चाहिए थे, 6 विकेटें हाथ में थी। ना शादाब से कुछ हुआ। इमाद वसीम ने उस दिन प्रूव कर दिया कि भैया बैटिंग अब हमारी गेम ही नहीं है। इमाद इतनी बॉलें फेस करने के बावजूद कुछ भी नहीं कर सका। इमाद ने टोटल जो नंबर ऑफ बॉल्स खेली थी मैं आपको बताता हूँ। हाय हाय, इमाद किधर गया है। इमाद भाई ने जनाब 15 रन किए थे 23 गेंदें खेल कर। एक ये, अच्छा जी, हमारे माया नाज 6 हिटिंग मशीन हमारी, ठीक है, वो 6 हिटिंग पता नहीं किधर उनकी जाती है। वो बस ये लोकल शोकल ही 6 हिटिंग मार के तो कहते हैं कि मैं 6 हिटर हूँ। मतलब छत पे 2-4 छक्के मार दिए, गली में बच्चों को 2-4 छक्के मार दिए, किसी लोकल टूर्नामेंट में 2-4 छक्के मार दिए। इफ्ती चाचा तो वो फिर कहते हैं कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेटर हूँ और मैं लंबे छक्के मारता हूँ। फुल टॉसें नहीं खेली गई थी उस दिन इफ्ती चाचा से। फुल टॉसेस पे इनसे कुछ नहीं हुआ। अंदाज़ा करो, फुल टॉसेस पे एक छक्का अगर इफ्ती चाचा मार जाते ना, सिर्फ एक छक्का, हम मैच जीत गए। हम मैच जीत जाते क्योंकि हम टोटल 6 रन से मैच आ रहे हैं और इफ्ती चाचा से फुल टॉसेस नहीं लगी। ये बुमराह की फुल टॉस के ऊपर लेग साइड पे कैच आउट हो गए थे। तो रिजवान का फेलियर, शादाब का, इमाद वसीम का, इफ्ती चाचा का, अब ये 4 आप देखो, शादाब भी, ठीक है, ये 4 बड़े नाम हैं हमारे। ठुस, हम 6 रन से मैच हारे थे। हमने 40 करने थे, 34 हमने किए और हम वहाँ से फिर बस हमारी छुट्टी हो गई। तो पता नहीं यार हमारे साथ उस दिन क्या हुआ। वो मैच तो जीतना चाहिए था भाई, लेकिन भाई बात वही है कि हम पता नहीं बुरा खेले या नहीं खेले, उधर बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त थी। वो वेल डायरेक्टेड शॉर्ट बॉल्स थी। बुमराह तो वैसे ही खैर उन विकेटों के ऊपर तो उसने वैसे ही नहीं, ड्रॉप इन पिचेस के ऊपर काम वो खड़ा होने देता, वो नॉर्मल नहीं पिच के ऊपर खड़ा होने देता, वो फट्टा विकेटों के ऊपर नहीं खड़ा होने देता यार। उसने सीधी सी बात है, उसने ड्रॉप इन पिच के ऊपर क्या खड़ा होने देना था। ये बाकियों को तो कम से कम टारगेट कर लेते। सिराज था, अर्शदीप था, हार्दिक था, किसी ने भी हिलने नहीं दिया इनको, किसी ने भी इनको नहीं हिलने दिया। इवेंचुअली आप बाहर हो गए। तो ये वो क्रूशल मोमेंट है कि जिसके बारे में रोहित भाई कह रहे हैं कि बड़ा कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैच जो है वो वहाँ से सारा चेंज हुआ। वो सही कह रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट वो रिजवान की विकेट से सारे के सारा मैच का चेंज हो गया था। तो बाकी उन्होंने जो रिजवान की तारीफ़ें की हैं उसको मैं यही कहूँगा उनका बड़ा पन है। मतलब रिजवान भी ठीक हैं, बस ठीक ही हैं। उसके बाद हमें पता लग गया था कि कौन कितने पानी में है, क्योंकि अब हमारी जो यंग लॉट आ रही है ना, वो कोई T20 को T20 ही समझ कर खेलती है। इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना। अरे काहे पुराने ज़ख्म याद करा दिए, ताज़ा कर दिए रोहित भाई यार। अब रात का टाइम है, अब नींद नहीं आएगी। जाओ यार, पीस आउट।